ग्राउंड पे बहुत सारे आपके कलीग्स जो हैं वो काम करते हैं और पीटे जाते हैं बुरी तरीके से। वो दृश्य जब आप देख रहे थे तो क्या चल रहा था दिमाग के अंदर? यंग रिपोर्टर्स जो जमीन पे आके काम करते हैं, ये थोड़ी गुनहगार है किसी के। जो स्टूडियो में बैठ के हिंदू मुसलमान करते हैं या जातियों में बांटते हैं, गुनहगार तो वो है। क्या इसमें आपको चैनलों की तरफ से कोई षड्यंत्र दिखता है क्या? क्योंकि चैनल स्टार एंकर और एंकराज के जरिए नफरत का माहौल क्रिएट करती है और आप ग्राउंड पे भेज रहे हैं इतने बड़े प्रोटेस्ट को कवर करने के, बिल्कुल नए लड़के लड़कियों को। जानते हैं वो वहाँ नहीं जा सकते। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी किसी दिन ये हिंदू मुसलमान की बात नाम लेके करूँ। ये होता नहीं था। सब कुछ हो रहा है। तो मीडिया की क्रेडिबिलिटी तो थी। हाँ। इसने यूपी को मारा। अगर आज की मीडिया उस दौर में होती तो कोई नहीं मानता। ग्राउंड पे आप आदेश जी बहुत सालों तक रहे, अब ग्राउंड की रिपोर्टिंग तो थोड़ी कम करते हैं आप, बल्कि इनपुट्स ग्राउंड से आपके पास होते हैं। बहुत सारे लोग आपको याद कर रहे थे कि आदेश सर ग्राउंड पे हैं। हाँ, कि आदेश सर ग्राउंड पे कब आएंगे? मैंने कहा भाई आदेश सर के इनपुट्स ग्राउंड तक मैं ले आऊँगा आदेश सर आ जाएंगे। लेकिन ग्राउंड पे बहुत सारे आपके कलीग्स जो हैं वो काम करते हैं, टीवी रिपोर्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ, और पीटे जाते हैं बुरी तरीके से। वो दृश्य जब आप देख रहे थे, देखा तो आपने होगा ही, तो क्या चल रहा था दिमाग के अंदर? मेरे दिमाग में ये आया, एक लड़का है टाइम्स नाउ का, देव कोटक कोटक। नाम था उसका, कोटक सब समथिंग लाइक। हाँ। उसके साथ बड़ा अच्छा नहीं लगा मुझे तस्वीर देख के उस लड़के की। यंग लड़का है वो, और जिस तरीके से उसको मारा, उसकी कमीज फाड़ी। देखो पता क्या है, ये बेचारे यंग रिपोर्टर्स जो जमीन पे आके काम करते हैं, ये थोड़ी गुनहगार है किसी के। जो 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 स्टूडियो में बैठ के हिंदू मुसलमान करते हैं या जातियों में बांटते हैं या जहर फैलाते हैं समाज में, देश में, दुनिया में, गुनहगार तो वो है। उनके कर्मों की सजा जो यंग हमारे साथी हैं फ्रेटर्निटी के, उनको मिल रही है। मैं इसको ऐसे देख रहा था और मेरे मन में भी आया कि इस पे कुछ लिखूं, लेकिन अब हमारे लिखने से क्या होगा? हमको नेता तो है नहीं कि लोग हमें फॉलो करेंगे या हमारी बात सुनेंगे। भैया तो मोदी जी लिखें, या नेता प्रतिपक्ष लिखें, या विजीत दीप के लिखते, या सोनम वांगचू लिखते, ठीक है ना? तो ये बहुत दुखद है। और जो यंग बच्चे हैं जो जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, इस फील्ड में आना चाहते हैं, ये बेसिकली उनके लिए बहुत अच्छा मैसेज नहीं है कि भाई कहीं प्रोटेस्ट हो रहा है और उस देश के युवा छात्र जो हैं वो यंग रिपोर्टर्स को मार रहे हैं, जबकि उनका तो दोष नहीं है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि भीड़ में बहुत सारे लोग होते हैं जो, जिनको मैं कहता हूँ कि लुम्पन एलिमेंट्स भी होते हैं उसमें जी। हर कोई ऐसा नहीं करता। पढ़े लिखे जो छात्र हैं उन्होंने ऐसा नहीं किया होगा। तो कई लोगों की कोशिश ये होती है कि वो कैसे माहौल खराब करें। जो इतना स्मूथ प्रोटेस्ट चल रहा है उसको कैसे आप उसको कैसे ब्रश करें कि देखो ये खराब है, ये लोग ठीक नहीं है। उससे क्या होता है, जब इनकी आदत है ये, जैसे जब किसान बैठे हुए थे तो कहते देखो रोड जाम कर दिया, हमें दिक्कत हो रही है, हमें ये हो रहा है। एक वर्ग वैसा भी तैयार करते थे ये लोग, सड़क जाम कर दी है और हमें ऑफिस जाना है, हमें क्या फर्क पड़ता है। तो इस बार ये वो नहीं कर पाए। मेरा ये कहना है, जितने भी हालांकि मैं कोई, मेरी अपील कोई सुनेगा नहीं, नहीं क्यों नहीं सुनेगा? कमाल। हम लोग पब्लिक लाइफ में नहीं है कि जो यंग रिपोर्टर्स आ रहे हैं इनका कोई दोष नहीं है। इनको कुछ मत कहिए आप, ये बेचारे अपने अपना काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं। हम भी जब यंग रिपोर्टर थे तब अन्ना आंदोलन हुआ था, हमने भी ऐसे कवर किया था, लेकिन तब तक मीडिया में इतना ज्यादा ध्रुवीकरण नहीं था जितना आज हो रखा है। अच्छा, मैं ये एक बात बताइए, क्या इसमें आपको चैनलों की तरफ से कोई षड्यंत्र दिखता है क्या? क्योंकि चैनल अपने अपने स्टूडियो में स्टार एंकर और एंकराज के जरिए नफरत का माहौल क्रिएट करती है। मतलब चैनलों की जो क्रेडिबिलिटी खत्म हुई है, चैनलों के प्रति एक आम शहरी का जो भाव टूटा है, दूर हुआ है कि ये लोग खराब लोग हैं, देश के खिलाफ हैं, गोदी मीडिया हैं, वो एंकर और एंकराज के कारण हुआ है। और आप ग्राउंड पे भेज रहे हैं इतने बड़े प्रोटेस्ट को कवर करने के, बिल्कुल नए लड़के लड़कियों को। जानते हैं हाँ, क्योंकि वो जानते हैं। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ, वो वहाँ नहीं जा सकते। जो इनके स्टार एंकर्स हैं, जो स्टार जर्नलिस्ट हैं, जो हमारे भी सीनियर हैं, वो वहाँ नहीं जा सकते। इस बात का पता है उनको, और किसी ने कोशिश भी नहीं की। एक एंकर गई थी कश्मीर 370 हटने के बाद, उसको वहां से निकालना पड़ा था एजेंसीज को, क्योंकि जब आप इतने ज्यादा नफरत फैलाओगे। देखो पता क्या है, अगर आप जर्नलिस्ट हो, अगर आप एंकर हो, आपका काम क्या है? आपका काम है खबर बताना कि आज
मानसून इस देश में आ गया, इतने दिन बारिश होगी, इतने दिन नहीं होगी, इतने लोग मरे, इतने घायल हुए, ये घटना घटी, इस पार्टी ने ये कहा, प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान है, नेता प्रतिपक्ष का ये अखिलेश यादव का, ये खबर तो यही होती है ना। राइट। लेकिन आज जब आप अपने विचार थोपने लगोगे खबर के ऊपर, अपना ओपिनियन डालने लगोगे, समाज को बांटने लगोगे, तो क्या होगा? तो फिर आप बड़े तबके को अपने खिलाफ कर लोगे। मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह का पोलराइजेशन होगा मीडिया में, इतनी ज्यादा नफरत होगी किसी एक व्यक्ति को लेके दूसरे धर्म के लोगों में या जाति के लोगों में या एक सेक्शन में, युवाओं में या छात्रों में। मैंने कभी नहीं सोचा था, और मैंने कभी ये भी नहीं सोचा था कि मैं कभी किसी दिन ये हिंदू मुसलमान की बात नाम लेके करूंगा। ये होता नहीं था। सब कुछ हो रहा है। हाँ, मतलब जब पहले खबरें चलती थी तो ऐसा नहीं कहते थे कि हिंदू मुसलमान का झगड़ा हो गया है या किसी जाति में झगड़ा हो गया है, कहते थे कि दो वर्गों में झगड़ा हो गया है। मतलब बचते थे हिंदू मुसलमान बोलते हुए। ठीक बात है। आज करना पड़ रहा है क्योंकि आपको उनकी पीठ पे खेलना पड़ेगा, नहीं तो आप उसको काउंटर नहीं कर सकते। और मुझे सालों लगे ये बोलने में, अपने मुंह से कहने में कि ये हिंदू और मुसलमान की बात हो रही है, मुझसे बोला नहीं जाता था। क्योंकि वो उस स्कूल से आ रहे हैं ना। हाँ, मेरा वो स्कूल था, मुझे शर्म आती थी ये बोलते हुए कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन हालात ऐसे पैदा हो गए, क्या करें, मजबूर हैं हम। आपने कहा कि आप अन्ना आंदोलन के वक्त में युवा रिपोर्टर थे। तो युवा रिपोर्टर थे, इन्होंने बोला, तो अब हम बुजुर्ग बोल रहे हैं तो ये नाराज नहीं होंगे। बुजुर्ग वो सब ठीक है, वो तुम कुछ भी बोल सकते हो। जैसे आज जो लड़के ग्राउंड पे रिपोर्ट करने आ रहे हैं, हाँ समझ गया। तब मैं न्यूज़ 24 में था। जी जी जी। और तब हम भी ऐसे ही बड़ा क्लोजली वॉच करते थे, तब इतनी नफरत नहीं थी। लोग आते थे, हमसे बात करते थे, हम उनकी बात समझते थे। रात को रामदेव जी बैठे हुए थे, उन पे पुलिस ने क्रैकडाउन कर दिया। और मैं शिवाजी स्टेडियम के बाहर जो रात को खाना मिलता है, वो कड़े चावल वहाँ खाने के लिए थे। वहाँ से हम भाग के वहाँ पहुंचे, रामदेव को उठा के जिप्सी में के लेके गए सफदरजंग एयरपोर्ट। तो वो सब मैंने बहुत पास से देखा। 4 मंत्री गए रामदेव से बात करने के लिए एयरपोर्ट पे, ठीक है। और वो पॉलिटिकली तो मैं इतना ज्यादा कनेक्टेड नहीं था उस वक्त में, क्योंकि बिल्कुल यंग रिपोर्टर आए थे फील्ड में, आए हुए 4-5 साल ही हुए थे। और मीडिया में कम से कम आपको 10-12 साल में समझ में आता है कि मीडिया है क्या। इतना आसान खेल नहीं है जितना लोगों को लगता है। तो बहुत कुछ नजदीक से देखा। क्या उस समय भी चैनल्स के अंदर जो स्टार एंकराज रहे होंगे, उनका मन नहीं होता था ग्राउंड पे जाने का? उस वक्त क्या माहौल रहता था? तो ये अब सारे बड़े रिपोर्टर, सारे बड़े एंकर फील्ड पे आते थे और कोई कुछ नहीं कहता था। कोई कुछ नहीं कहता था, ये महत्वपूर्ण है। कोई किसी ने कुछ नहीं कहा। आज तो मारपीट हो रही है। यहाँ तो कोई आपको ये भी नहीं कहता था कि आपने वो बोल दिया था या कह दिया था, क्योंकि ऐसी रिपोर्टिंग होती ही नहीं थी। हाँ, लोग सेल्फी जरूर मांगते थे उनसे, बड़े लोगों से। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, हम तो आज तक भी वैसे नहीं हुए। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो बड़े लोग थे, सेल्फी मांगते थे, उनसे बात करना चाहते थे, उनकी इज्जत करते थे। मीडिया की इज्जत थी, आपकी क्रेडिबिलिटी थी कि आपने खबर दिखाई है। तो मीडिया की क्रेडिबिलिटी तो थी जिसने यूपीए को मारा, जो मोदी को लेके आई, जो केजरीवाल को लेके आई। अगर आज की मीडिया उस दौर में होती तो कोई नहीं मानता, लोग एजेंडा समझते। उस दौर में मीडिया की क्रेडिबिलिटी थी जिसने एक टीवी कैंपेन चलाया, जिसको इंडिया अगेंस्ट करप्शन का बैनर था। अन्ना जी बैठे हुए थे, अरविंद केजरीवाल चेहरा थे, उधर निर्भया का कांड हो गया था, जो रेप केस हुआ था। उसके बाद जब युवा राष्ट्रपति भवन तक आ गए थे, हम भी वहीं खड़े थे विजय चौक पे। इंडिया गेट पे रात को आ रहे थे, सोनिया गांधी बुला के बात कर रही थी, बातचीत तो हो रही थी, डायलॉग था, संवाद था। या संवाद कर रात को 12 बजे फ्रेंड्स, ये संवाद नहीं होता। तो उस दौर की मीडिया की क्रेडिबिलिटी के कारण ही मोदी जी आए और कांग्रेस पार्टी साफ हुई। तो उस दौर में मीडिया जो बोलता था चीख चीख के, लोगों को लोग उसे सच मानते थे। और आज मीडिया जो चीख चीख के बोलता है, लोगों को पता होता है झूठ बोल रहा है। में जो मीडिया ने बोला, किसने माना क्या? आपने कहा कि ये फंडिंग अमेरिका की है, चीन की है, पाकिस्तान, किसी ने माना? नहीं माना ना। ये बच्चा संस्कारी नहीं है, किसी ने माना? नहीं माना।
तो लोगों को पता पड़ चुका है मीडिया जो बोलेगा चीख चीख के टीवी वाला वो झूठ ही बोल रहा है सरकार के इशारों पे। नहीं, सरकार के एजेंडे में मीडिया को बर्बाद कर दिया। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जब तक मेरी क्रेडिबिलिटी है मैं आपके काम का हूँ, जो मैं बोलूंगा मेरी बात दूर तक जाएगी। जिस दिन मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता बन जाऊंगा उस दिन मेरी बात पे कोई विश्वास नहीं करेगा, कहेंगे कि तू उनका कार्यकर्ता है, तू उनका दलाल है, जो आजकल की भाषा चल रही है। तो वो काम करो। मेरा सभी मेरे वरिष्ठ जितने दोस्त हैं मीडिया में, दोस्त नहीं कहूंगा, जो वरिष्ठ लोग हैं मीडिया में, एंकर हैं, संपादक हैं, अपनी क्रेडिबिलिटी बचा के रखो। अगर लंबा चलना है तभी वैल्यू बचेगी, नहीं तो ये सरकारें आएंगी जाएंगी, आपका यूज करेंगी, आपको फेंक देंगी। मेरा सिंपल गेम है। एक तो एक जिसको एक ये बात समझ नहीं आ रही है ना, वो मूर्ख है। और जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही है उसे कहना पड़ता है वीडियो बना बना के कि 22 सालों से मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ, कर रही हूँ, मैं पत्रकार हूँ। तो 22 सालों से पत्रकारिता करने के बाद ये कहने की नौबत कम से कम नहीं आनी चाहिए। बैक टू इस्तीफा। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जो है ना वो बोलेगा नहीं, लोग बोलेंगे। लोग बोलेंगे। ठीक बात है।